हाल भदोही से प्रेमचंद बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। चंदौली लोकसभा सीट से जवाहर बिंद प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो देखिए, पीडीएम गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। अपना दल, कमेराबादी और एआईएमआईएम का ये गठबंधन 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और ये लिस्ट देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीडीएम गठबंधन ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। तो देखिए, अपना दल कमेराबादी कार्यालय में, दफ्तर में मीटिंग और उसके बाद प्रत्याशियों की जो सूची है वो फाइनल की गई है। पीडीएम प्रत्याशियों की सूची और ये तस्वीरें आप देखिए। एआईएमआईएम के मुखिया और पल्लवी पटेल दोनों ही कहा जाए कि गठबंधन का ऐलान जो हुआ था, ये तस्वीरें, और इसके बाद इस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। पीडीएम प्रत्याशियों की जो सूची है वो सामने आई है और देखिए 7 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। तो देखिए, पीडीएम प्रत्याशियों की सूची जिसमें एआईएमआईएम प्रमुख और कहा जाए कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का ये जो गठबंधन है, इसी को लेकर ये सूची जारी की गई है। बात करेंगे, हमारे साथ संदीप खेर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, पीडीएम प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, सूची को लेकर क्या समीकरण और कहा जाए कि ये जो सूची है क्या उद्देश्य इसको लेकर, क्योंकि पीडीएम में पिछड़ा, दलित और मुस्लिमों को का भी कहा जाए इसमें जोड़ा गया था एआईएमआईएम के साथ पल्लवी पटेल का गठबंधन, और कितनी महत्वपूर्ण ये सूची कहा जाए कि इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन के लिए कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए शांतनु, सभी को पता है अपना दल कमेरावादी की देखिए पल्लवी पटेल जो सिराथू से विधायक भी हैं। हाल ही में इनका देखिए समाजवादी पार्टी से पीडीए को लेकर विरोध हुआ था, जिसके बाद ये कहा गया था कि ये राज्यसभा का चुनाव भी हुआ, वो अपना समर्थन नहीं दूंगी क्योंकि वो पीडीए से नहीं आते हैं, जिसके बाद एक अनबन की बात भी सामने आई थी। इसके बाद अखिलेश यादव से पल्लवी पटेल अलग हो गई थी, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की थी। पल्लवी पटेल हमारे साथ पहले थी लेकिन अब नहीं है। फिर एकाएक देखिए यूपी की अगर बात करी जाए, ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल ने एक प्रेस वार्ता करके पीडीएम मोर्चा जो है कि हम भी लोगों का ध्यान रखेंगे। और अब देखिए जो 7 के नामों की घोषणा करी गई है वहां पे प्रत्याशियों की, क्योंकि कल देखिए लखनऊ कार्यालय में एक प्रेस वार्ता यानी एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में 7 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। देखिए रायबरेली से इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन रायबरेली से अभी तक जो इंडिया गठबंधन के तहत यानी सपा और वहां से कांग्रेस ही अपना प्रत्याशी उतारेगी, उन्होंने कोई प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं करी है। और देखिए अगर उसी के साथ साथ देखिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जहां से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, अगर हम बात करें देखिए विनोद लाल बिंद की बात करें, फिरोजाबाद प्रेमदत्त बघेल की बात करें, तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने देखिए विनोद लाल बिंद को उतारा है, वहीं पर अगर ये कहा जाए कि पीडीएम ने प्रेमचंद बिंद को उतारा है। यानी सभी जाति समीकरणों का ध्यान रखते हुए इन प्रत्याशियों को उतारा गया है, क्योंकि सभी को पता है कि सपा और पल्लवी के बीच में जो है वो नाराजगी चल रही थी। लेकिन देखिए अब ये जो दल हैं ये कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं समाजवादी पार्टी के अगर बात करी जाए या फिर भाजपा की बात करी जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बिल्कुल देखने वाली बात निश्चित तौर पर होगी संदीप, और ये भी देखना होगा कि आगे और कितने प्रत्याशियों की घोषणा होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर खबर सामने आ रही है। देखिए, कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, यह खबर सामने आ रही है और अपने